लगातार आप लोग बैठक कर रहे हैं, आज भी बैठक किए हैं ऑक्सीजन पार्क में, क्या अभी तक निर्णय पहुंचा? देखिए, लगातार हम लोग जो है 26, 27, 28 हम लोग विगत दिनों में बैठक किए हैं यहीं पर। और आज भी हमारा बैठक था जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो रणनीति बना रहे हैं किस प्रकार से जो है झारखंड में सीटेट को हम लोग जो है मान्यता दिलाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। चूँकि झारखंड गठन के बाद राज्य में मात्र 2 ही बार जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में और 2016 में हुई है। तो हमारा बस इतना ही मांग है कि कम से कम जब आप जो है 2016 के बाद 7 वर्षों में जब जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, तो ऐसे बच्चे जो इस बीच सीटेट क्वालिफाई कर गए हैं तो उनको मान्यता दे दीजिए, और नहीं तो फिर आप परीक्षा आयोजित करवा लीजिए। चूँकि आप परीक्षा आयोजित नहीं करवाए हैं इसीलिए हम लोग उसमें उत्तीर्ण हो ही नहीं पाए, तो क्वालिफाई कहाँ से करेंगे। तो जेटेट परीक्षा हुई नहीं है और एक और हम लोग सीटेट उत्तीर्ण है, तो या तो आप जेटेट की परीक्षा आयोजित करवा लीजिए, और नहीं तो फिर राज्य में सीटेट को समतुल्य मानते हुए जेटेट का उसको मान्यता दे दीजिए, जिससे आने वाली जो बहाली है 25,996 पदों पर हमें भी उसमें मौका मिले। हम भी परीक्षा में बैठे कि इसमें मौका मांग रहे हैं, अगर योग्यता होगी हमारे अंदर तो हम क्वालिटी के अंदर मेरिट में आकर के उस परीक्षा को हम लोग पास करेंगे, उसके बाद ही हमारा नौकरी लगेगा। एक सवाल उठता है, ना तो सरकार सीटेट का एग्ज़ाम ले रही, ना जेटेट का एग्ज़ाम ले रही है। नियम कानून जो भी सरकारें आती कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करती है, ऐसे में युवा क्या करेंगे? देखिए, झारखंड सरकार जेटेट लेती है और सेंट्रल जो है गवर्नमेंट जो है वो सीटेट का जो परीक्षा है वो आयोजित करवाती है। तो ऐसे में बस इतना ही है कि अगर सरकार ऐसा तरीके से अगर नियमों को संवैधानिक दायरों में नहीं आगे बढ़ाएगी तो निश्चित रूप से ये फिर जाकर के कोर्ट में फंसती है। लोग संघर्ष करते हैं, आंदोलन करते हैं, लोगों का आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं, और जब सरकार नहीं मानती है तो जिस प्रकार से नियोजन नीति रद्द हुआ था, फिर ये भी नियुक्ति जाके आगे बाधित होगी। और इसमें होगा क्या, फिर लोगों के बच्चों का जो है भविष्य खराब होता है, समय बर्बाद होता है, एज क्रॉस हो रहा है, लोगों का नौकरी नहीं मिल रहा है। और मात्र आप देख ही रहे हैं जेएसएससी के माध्यम से जो है 357 वैकेंसी क्लियर हुआ है, और अभी तक जो है जेएसएससी का जो वादा लगातार सरकार करती हुई आ रही है कि हम लोग जो है 2021 में नियुक्ति वर्ष घोषित करके रखी थी और 5 लाख रोजगार का नौकरी का बात किया गया था। अभी तक मात्र 357 जेएसएससी के माध्यम से और आपका 252 सीट जो है जेपीएससी के माध्यम से ही बहाली हुआ है। एक सवाल उठता है, आप संघर्ष की बात कर रहे हैं, संघर्ष तो पढ़ाई में करना चाहिए, लेकिन क्वालिफाई करके संघर्ष करना कितनी जायज़ है? देखिए, यही तो दुर्भाग्य हमारे राज्य की। हम लोग आपको एक बात अगर मैं बोलूं कि अगर हम लोग चाहेंगे राज्य में तो 5 वर्ष सरकार को मिलता है। 5 वर्ष बहुत होता है अगर काम करना चाहेंगे, और अगर हम लोग इसका हम लोग का राज्य का देश और जो है दिशा हम लोग अगर तय करना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय होता है। आप 5 वर्ष में एक जो है एस्टैब्लिश बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, और नो प्रॉफिट नो लॉस जो एक बोलता है बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए 5 वर्ष काफ़ी होता है। कुछ एग्जांपल अगर दे करके आपको बताऊं, कुछ यूनिकॉर्न खड़े हो गए हैं जिसको मल्टी बिलियन डॉलर का कंपनी हो गया, जैसे फिजिक्स वाला 5 वर्षों में सक्सेसफुल, अनअकैडमी 5 वर्षों में सक्सेसफुल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है यूनिकॉर्न हम लोग देखते हैं जो कि आज 5 वर्षों में जो है सक्सेसफुल हो चुका है। सरकार के पास भी ऐसा तमाम जो है उन निर्णय लेने का तमाम तंत्र है उनके पास, अगर चाहेंगे तो 5 वर्ष में क्या नहीं हो सकता। लेकिन दुर्भाग्य हमारे राज्य का, झारखंड में 22 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक हम लोग सही तरीके से खड़े नहीं हो पाए। यहाँ नियोजन नीति ठीक से अभी तक नहीं बनी है, और जिसके चलते लगातार बच्चे यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि बात आती है मूलवासियत की, आदिवासियत की, और ये एक जनजातीय बहुल जो है राज्य है, जिसमें युवा जो है हमेशा चाहता है कि जब इतना वर्षों बाद नियुक्ति आता है तो हमारे बच्चों के लिए भी नियुक्ति में जो है उनको मौका मिले, यहाँ के बच्चों के लिए जो है नौकरी में उनकी जो है आरक्षण सुनिश्चित हो, और यहाँ की मांग के अनुरूप जो है नीति और नियम बने। लेकिन सरकार जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से बिना नियोजन नीति का जो बस 60-40 वाला जो रूल है वो लेकर के आगे बढ़ा रही है, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दी है, जिसके कारण लगातार बच्चे कोर्ट जा रहे हैं। कई सारे जिलों में सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपनाते हुए ओबीसी आरक्षण को जो है शून्य कर दिया है 7 जिलों में। तो ऐसे में क्या होगा, पीजीटी आप टीचर का बहाली देखिएगा, उसमें भी आप देखिएगा कि जो आपका जो टीचर का जो सीट एलोकेशन है, जो जितना आरक्षण मिला हुआ 14% का 8 और 6 BC1 BC2, उसको भी सही से यहाँ पर जो है आपका अनुपालन नहीं किया गया है। तो इसमें लगातार बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में यही होगा कि नियुक्ति फंसेगा, नौकरी किसी की नहीं होगी, नियुक्ति बाधित होगी, और सरकार पता नहीं शायद यही चाहती है सरकार भी कि हमको नियुक्ति देना नहीं। एक सवाल कि आपकी जो मांग है, क्या और भी राज्यों में इस प्रकार की मांग रखी गई है, और वहाँ कहीं युवाओं को क्या मिला है? बिल्कुल, आपको अगर मैं बिहार सरकार का नियम दिखाऊं, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ के बिहार के जो टेट उत्तीर्ण है उनको भी मौका मिलता है, और सीट है तो दिखाते गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरे पास फिलहाल बिहार सरकार का जो है अधिसूचना मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ये आप देखिएगा, बिहार सरकार शिक्षा विभाग अधिसूचना, ये आपका 21/8/2020 को जो है ये आया था। इसमें आप देखिएगा किस प्रकार से जो है बिहार सरकार वहाँ का जो टीचर का बहाली होता है तो उसमें दोनों लिख देता है कि केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 1 to 5
तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण। मतलब जो टेट है वो चाहे बिहार सरकार कंडक्ट कराए या फिर केंद्र सरकार कंडक्ट कराए, दोनों का वहाँ मान्यता है। और अभी तो वहाँ टेट आयोजित भी नहीं होता है स्टेट का, क्योंकि सीटेट जब हर साल हो रहा है तो वो ज़रूरी नहीं समझते हैं कि स्टेट का टेट लिया जाए। तो आप देख सकते हैं बिहार का मैं नियम बोलिए आपको दिखाया। इसके अलावा उत्तराखंड में भी नियम है कि सीटेट वाले अलाउड हैं और स्टेट टेट वाले भी अलाउड हैं। यूपी में भी अलाउड हैं। आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा में भी जो हाईकोर्ट में जो केसेस गए थे वहाँ भी फिर अलाउ हुआ था। मात्र 2 वर्ष जो है आपका त्रिपुरा हाईकोर्ट का अगर जजमेंट आपको दिखाऊँ मैं, तो उसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये आपका हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा अगरतला WPC नंबर 539 ऑफ 2021 हाल ही का है, 2 साल पहले का, ठीक है। इसमें 56 लोग लगभग पिटिशनर बने थे। और इस केस में क्या हुआ था कि मात्र जो है पेंडेमिक आने के कारण जो है 2 वर्षों के लिए मात्र जो वहाँ पर परीक्षा जो है आयोजित नहीं हो पाया था। और सरकार को जो है वहाँ पर जब बच्चे वहाँ पर जब पिटिशन फाइल किए तो कोर्ट वहाँ पर निर्देश करती है कि कम से कम जो 2019 और 2020 में पेंडेमिक में जो लोग सरकार जो टेट आयोजित नहीं करवा पाई, तो उस केस में जो लोग सीटेट क्वालिफाई किए हैं उनको मौका दिया जाए। एक बार पढ़ के सुनाता हूँ क्या है। दस द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू अलाउ द रीट पिटिशनर्स and other seated qualified candidates who passed the test during the year 2019 and 2020 when the state government did not conduct TET at all to be considered for recruitment as a teacher under the Directorate of Elementary Education in Tripura। मात्र 2 वर्षों का परीक्षा नहीं हुआ तो वहाँ मौका मिला। यहाँ 7 वर्षों से जेट की परीक्षा नहीं हुई है। सोचिए यहाँ पर कैसे फिर आगे बढ़ेगा। ये नियुक्ति बाधित निश्चित रूप से होगी, न्यायालय जाएंगे तो। और अभी हम लोग रीट पिटिशन एक फाइल कर चुके हैं जिसका सुनवाई 11 तारीख को है, सीटेट से संबंधित केस है। और इसके अलावा हम लोग और 300 से ज़्यादा बच्चे रीट पिटिशन फाइल करेंगे हाईकोर्ट में, जिसमें इसी नियुक्ति जो है प्रक्रिया को जो हम लोग जो है चैलेंज करेंगे। और हमें अगर मौका नहीं मिलेगा तो एक PIL भी इसके अलावा हम लोग फाइल करने के लिए हम लोग जो झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ है उसके माध्यम से करेंगे। और ज़रूरत पड़ेगा तो और भी जितने न्यायिक विकल्प हैं हमारे पास, सरकार अगर हमारी बातों को नहीं मानेगी तो उनके ऊपर भी हम लोग विचार करेंगे। अच्छा, एक बताइए, ये सरकार बनने के बाद इसका भी कोई अधिसूचना है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सरकार बनने के बाद भी जो है ना, आपको दिखाता हूँ कि पारा शिक्षक का एक नियमावली निकला था जिसमें टेट का जो है ना अलाउ किया गया था। ये देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद झारखंड पारा शिक्षक सेवा सत्र नियमावली 2021 का प्रारूप है। इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर सीटेट को अलाउ करवा दिया गया था। इसमें मेन चीज़ क्या है कि पारा शिक्षक क्या होता है, जो जेटेट क्वालिफाई हैं उनको मानदेय बढ़ोतरी होकर के मिलता है, लेकिन जो सीटेट क्वालिफाइड है उनको मौका नहीं दिया जा रहा था। तो उनके लिए जो सीटेट क्वालिफाइड और जेटेट क्वालिफाइड है दोनों को शामिल करते हुए मानदेय बढ़ोतरी का इसमें बात हो चुका था। सब कुछ हस्ताक्षर आपको दिखाऊंगा। इसमें देखिए शिक्षा मंत्री जी का हस्ताक्षर उस समय था, आपका किरण कुमार पासी में राज्य परियोजना निधि से उनका हस्ताक्षर है। इसके अलावा आपका जो है आपका राजेश कुमार जो है उस टाइम जो है शर्मा शिक्षा सचिव जो है थे राजेश कुमार शर्मा सर, उनका भी हस्ताक्षर है, मंत्री जी का हस्ताक्षर है। तो ये डॉक्यूमेंट बन चुका था, लेकिन इस पर राजनीति करते हुए, षड्यंत्र करते हुए उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया। तो फिर देखिए ऐसे में यही होगा कि आप संवैधानिक जो बातें हैं, जो नियम है, उनको अगर दरकिनार कर दीजिएगा तो इसमें लास्ट में यही होगा कि फिर बच्चे कोर्ट जाएंगे और फिर ये भी नियुक्ति फंसेगा। आपको एक नियमावली और दिखाता हूँ किस प्रकार से जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली अधिसूचना आपका देखिए ये 4/10/2019 झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। इसमें आप देखेंगे किस प्रकार से सरकार खुद अपना जो है इसमें नियम बनाई है कि 12 नंबर में देखिएगा, शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित कराने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य होगा। सरकार खुद नियम बना रही है कि हर वर्ष एक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा। अगर अनिवार्य है तो फिर परीक्षा क्यों नहीं करवा रही है सरकार? ये तो सवाल है ना सरकार के ऊपर। तो उसको सरकार जब 7 वर्षों से एक टेट की परीक्षा आयोजित नहीं करा रही है और एक बोल रही है कि हम वैकेंसी लेकर के हम आगे बढ़ा देंगे, तो ऐसे में वैसे बच्चे जो 16, 17, 18 के बाद मतलब जो है लगातार जो 17, 18, 19, 20 में 23 तक जो है टेट उत्तीर्ण हैं या फिर जो जेटेट नहीं होने के पार परीक्षा नहीं बैठे हैं, और ऐसे लगभग 3-4 लाख बच्चों का भविष्य फिर कैसे सुधरेगा? उन बच्चों का भविष्य के ऊपर फिर तो दाग लग जाएगा, उनका करियर खराब हो जाएगा। और जो 3 लाख 4 लाख रुपए पैसा दे करके ट्रेनिंग की है उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, क्योंकि आप जब आप BEd DLEd कर लेते हैं तो उसका एकमात्र उपयोग है कि आप शिक्षक बनते हैं। और जब आप शिक्षक बन ही नहीं पाइएगा तो ऐसा डिग्री का आप क्या कीजिएगा फिर? तो सरकार को निश्चित रूप से संवेदनशील हो करके सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार को जो है विचार करते हुए न्याय संगत, नीति संगत, संवैधानिक दायरों में आर्टिकल 14 और 16 का ताकि वायलेशन भी ना हो, अवसर की समानता अधिकार का बात करते हुए सबको लेते हुए एक साथ जो है आगे बढ़ाने का काम करें। मौका किसी का नहीं छीनना है, हम लोग को भी मौका ही मांग रहे हैं। पहले जो लोग
मान लीजिए जेटेड उत्तीर्ण हैं उनको भी मौका मिले, बाकी बच्चों को भी मौका मिले, एक फेयर कंपटीशन हो और एक टैलेंट का, ताकि बच्चों का परिचय हो और जिसके अंदर गुणवत्ता हो, जिसके अंदर मेरिट हो, वो फिर उत्तीर्ण होंगे मुख्य परीक्षा में और उसके आधार पर उनको नौकरी मिलेगी। हमारा मांग यही है कि आप गुणवत्ता को इसमें बिल्कुल भी दरकरार नहीं कीजिए और उच्च कोटि के जो बच्चे होंगे उनको क्वालिटी के हिसाब से उनको लीजिए नौकरी में, ताकि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर सुधरे। अपना परिचय दीजिए। देखिए, मेरा नाम सूरज मंडल है और झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ का मैं लगातार उनको लेकर आगे बात बढ़ाने कार्य करता हूं और इस टीम को लीड करने का काम, जो नेतृत्व देने का काम मैं ही कर रहा हूं। आप कब उत्तीर्ण हुए थे सीटेट? 2019 में। 2019 से, उसके बाद से आप संघर्ष कर रहे हैं। यस सर। आप बच्चे लेकर के आए हुए हैं और कैसा लग रहा है कि यहाँ का सरकार के प्रति जो रवैया है? सर ये गलत है ना, जो सीटेट क्वालिफाई है उसको तो झारखंड में तो ये मान्यता देना चाहिए ना। जो जेटेट क्वालिफाई है उन लोग को भी दे, हम लोग को भी दे, सीटेट को भी दे। या तो फिर जेटेट ले, एग्जाम ले, तो उसमें हम लोग ये एग्जाम दे सके, फिर वो एग्जाम में पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, तभी हम लोग के नौकरी दे। कहाँ से है? ये डाल्टनगंज, झारखंड के ही हैं, संगीता कुमारी। ठीक, क्या कहेंगे? जी सर, हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि नहीं, सरकार जिसको हर साल जेटेट की एग्ज़ाम को कंडक्ट करानी चाहिए थी, जो कि बहुत ही सरकार का नाकामी हम कहेंगे कि नहीं। झारखंड बनने के बाद 2013, उसके बाद 2016 में ही जेटेट की एग्ज़ाम ली गई है, जबकि हम जैसे मैं अपना बात कहूँगा कि नहीं, 2018 में बीएड पास आउट हूँ, उसके बाद हमें एक बार भी जेटेट के एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं मिला। और इस समय जब समय जिस तरह से सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि नहीं, झारखंड में 25,000 लगभग प्राइमरी टीचर्स का वैकेंसी ला रही है, या फिर उसके बाद फिर और कुछ वैकेंसी लाएगी। एक सवाल उठता है, सरकार आने से पहले चुनाव के समय में बोलता है हम आएंगे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में बहाली कर देंगे, ये कर देंगे। 1 साल तो बचा लगता है आपको? जी सर, सरकार के पास 1 ही साल अभी है। यदि वो चाहेगी कि नहीं, जैसे बिहार का जैसे नियमावली है कि नहीं, तो बिहार में तो वहाँ पे अपना बिहार के साथ साथ पड़ोसी, यहाँ तो नियोजन जी नीति ही नहीं बनी है जी। तो आप सीटेट हो या जेटेट हो या और भी विभागीय जो भी है, सबका तो मामला वही लटक रहा है। जी, इसीलिए अब देखिएगा कि नहीं, 60-40 को लेके भी जिस तरह का नीति लाई गई थी, इसका विरोध हो रहा है। यदि सरकार चाहेगी तो सही नियोजन नीति लेके तुरंत उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो इससे क्या है कि नहीं, इसमें हम सबको ये इसमें ये कर दिया जाएगा कि नहीं, झारखंड के ही सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को मौका मिले, तो इस समय अलग से जेटेट की एग्ज़ाम नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसमें सब कोई हम अपेयर हो सकते हैं। जी, मैं चंद्रशेखर महतो, जिला सरायकेला खरसावां से आया हूँ। आप भी सदस्य हैं, क्या कहेंगे? सीटेट को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि विगत 7 सालों से एग्ज़ाम नहीं हुआ है जेटेट का। तो इसीलिए या तो जेटेट की मतलब परीक्षा करवाएं, या तो फिर जेटेट के साथ साथ जो 2016 में पास आउट हुए हैं उन लोग को मौका देना चाहिए, साथ साथ में सीटेट को भी मौका दिया जाए। बस हम लोग वही चाह रहे हैं। कब आप पास किए हैं सीटेट? 2022 में, रिसेंटली अभी 2022 में। क्या लगता है ये सरकार अपने कार्यकाल में आपका इच्छा पूरा करेगी? देखिए, अगर चाहेंगे सरकार तो कर सकते हैं, चाहेंगे तो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग भी हार मानने वाले में से हैं नहीं। परिचय दीजिए। रेशमी कुमारी, सरायकेला खरसावां। तो बताइए, क्या रणनीति रहेगी आगे? खाली बैठक का दौर जारी रहेगा कि कुछ निष्कर्ष का भी उम्मीद रखते हैं सरकार से? हमारी संघर्ष जारी रहेगी इसी तरह से। और सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को यही कहेंगे कि वो मान्यता करे सीटेट को। अपना परिचय दीजिए। मैं आशीष कुमार महतो, गोला रामगढ़। तो यहाँ पे लगातार इन्होंने संघर्ष कर रहे हैं सीटेट के उत्तीर्ण बच्चों ने, और सरकार से बस यही मांग कर रहे हैं कि हमें जेटेट की जो अभी बहाली निकाली जा रही है झारखंड में शिक्षक की, उसमें बैठने का मौका दिया जाए, और उत्तीर्ण होते हैं तो हमें नियम संगत यहाँ का जो बच्चों का भविष्य को आगे बढ़ाते हैं शिक्षक, वो शिक्षक बनने का हमें मौका दिया जाए। ऑक्सीजन पार्क से ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।